लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। वैसे तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन रविवार यानी कि 20 मार्च को करवाया गया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में महिला सशक्तिकरण की एक शक्ति दिखाई दी। जी हाँ, आप देख सकते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहने के बावजूद भी महिला दिवस के इस कार्यक्रम के आयोजन में सभी महिलाएं एकजुट होती नजर आईं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। विकासपुरी से पूर्व निगम पार्षद श्रीमती अमृता धवन और तिलक नगर वार्ड से श्रीमती ऋतु वोरा जी, साथ ही ब्रह्म कुमारी दीदी, विजय लक्ष्मी जी और डॉक्टर ललिता मक्कड़ जी ने दीप प्रज्वलित कर इस बात का संदेश दिया कि महिला सशक्तिकरण वाक्य में ही अपने आप में एक वाक्य नहीं बल्कि एक शक्ति है, जो कि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दी। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर श्री रमनदीप सिंह थापड़ जी ने भी अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दर्ज करवाई। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी, श्री विनीत गुणोत्रा जी ने उनके साथ मिलकर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी सक्रिय महिला कार्यकर्ताएं इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती दिखीं। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन इतना भव्य और सुंदर किया गया कि अलग अलग राजनीतिक दलों के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम के आयोजन में दर्ज करवाई। साथ ही मीडिया जगत से जुड़ी पर्सनैलिटीज भी इस कार्यक्रम के आयोजन में दिखी। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। वाकई में ही कार्यक्रम का आयोजन महिला सशक्तिकरण से ओतप्रोत था। सब वे महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं, जिन्हें इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान एक छत के नीचे देखा जा सकता है। ऐसा समा बहुत मुश्किल से देखा जाता है जब इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करने वाली महिलाएं एक साथ जुड़ी हों। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी महिलाएं और पुरुष अतिथिगणों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जिसके चलते उन्हें आज इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। वाकई में ही महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे तो महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन पुरुष भी कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं की सफलता में जो साथ निभा रहे हैं उसके लिए वे भी सराहना के पात्र हैं। जी हाँ, जब एक महिला घर से बाहर निकलती है, पुरुष का ये दायित्व बनता है कि पीछे घर की जिम्मेदारी पूरी उनके ऊपर होती है, जिसे वे बखूबी निभाते हैं। तभी महिलाएं भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर समाज में एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब हो पाती हैं। यहाँ बैठे सभी पुरुष या तो किसी महिला के पिता हैं या किसी के पति या किसी के भाई, ये सभी अपने अपने तरीके से अपना योगदान उनकी सफलता में देते आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सीमा शर्मा जी ने केवल महिलाओं के लिए ही सम्मान समारोह नहीं किया, अपितु उन्होंने उन पुरुषों को भी सम्मान दिया जिन्होंने अपनी बेटी, बहन, पत्नी या माँ के लिए वे ढाल बनकर हमेशा खड़े रहे हों। पुरुषों द्वारा उन महिलाओं को जो घर से बाहर निकली हैं, ये 2 शब्द कह देना कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही 2 शब्द इतने ऊर्जावान होते हैं कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से लग जाती हैं। समाज हो या परिवार, दोनों में वे बखूबी रोल निभाती नजर आती हैं। इसके लिए परिवार का साथ, परिवार में बच्चों का साथ, पति का साथ, भाई का साथ, इन सब का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उन पुरुषों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी माताओं, बहनों और पत्नियों का साथ दिया। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी की शुरू से ही ये सोच रही है कि उन्होंने कभी बेचारे की संज्ञा में ना रखकर महिलाओं को हमेशा पुरुषों के साथ पूरक होकर चलने की बात कही, क्योंकि उनका मानना है कि जितना सहयोग पुरुष समाज में देते हैं उतना ही सहयोग महिलाएं भी देती आ रही हैं, जिसके लिए उनको बेचारे की संज्ञा में रखना कतई बर्दाश्त नहीं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी एनजीओ का नाम भी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के नाम से रखा। पिछले 12 सालों से लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के उत्थान के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़े उन बच्चों को शिक्षा में सहयोग देने के लिए अपना योगदान देती आ रही हैं। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका सीमा शर्मा जी का मानना है कि औरतों और बच्चों का सम्मान केवल एक ही नहीं, हमेशा अपने दैनिक जीवन में करते रहना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि औरत का सम्मान मेरा अभिमान की सोच अगर प्रत्येक व्यक्ति में आएगी तभी हम संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के विचारों में बदलाव ला सकते हैं। महिला सशक्तिकरण में वो ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सकें। महिलाएं समाज में किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती हैं। वो देश और परिवार के लिए अधिक जनसंख्या के नुकसान को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। अच्छे पारिवारिक योजना से वह देश और परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रबंधन करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसा मानना है लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ी पूरी टीम और उनके सदस्यों का। साथ ही उनका मानना है कि पुरुषों की अपेक्षा में महिलाएं किसी भी प्रभावकारी हिंसा को संभालने में सक्षम हैं। साथ ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की एनजीओ और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों का मानना है कि एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर हो सकती है। महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की ज़रूरत है, जो एनजीओ के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम के आयोजनों में दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम के आयोजन के दौरान बेहतर शिक्षा प्राप्त कर महिलाएं किस ऊंचाई तक पहुंच गई हैं। कोई पुलिस ऑफिसर बन सम्मान प्राप्त कर रही हैं, तो कोई नृत्य कला के क्षेत्र में अपनी कला को प्रस्तुत कर रही हैं। एलबीटीआई एनजीओ का मानना है कि महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की ज़रूरत है, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इस बात की और सोच की प्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक श्री जगदीप सिंह जी ने, जो कि अपनी धर्मपत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ चलते हैं, और आज इसी के लिए ही उनको सम्मानित किया जा रहा है लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान द्वारा। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान मादीपुर वार्ड नंबर 1 से भाजपा से निगम पार्षद श्रीमती सुनीता कांगड़ा जी को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने भी बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी इस मुकाम को हासिल किया है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही मीडिया जगत की कुछ ऐसी हस्ती भी हमारे मध्य थी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना कर अपने लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ा और आज वे समाज में एक अग्रणी योगदान देती नजर आ रही हैं। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान हिमाचल प्रदेश से सांसद श्री सुरेश चंदेल जी का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ब्रह्म कुमारी दीदी श्री विजय लक्ष्मी जी, डॉक्टर श्री ललिता मक्कड़ जी, एक्स काउंसलर श्रीमती राधिका सेतिया जी, एलबीटीआई एनजीओ की सदस्य श्रीमती पवनदीप कौर जी, साथ ही तिलकनगर वार्ड नंबर 13 से निगम पार्षद श्री गुरमुख सिंह बुट्टू जी ने भी अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दर्ज करवाई। साथ ही मेरी दिल्ली समाचार पत्र से पत्रकार श्रीमती प्रीति झा जी को भी सम्मानित किया गया। वह अपने समस्त परिवार के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन में दिखाई दी। आप देख सकते हैं कि श्रीमती प्रीति झा जी को भी सम्मानित किया जा रहा है उनके प्रशस्त योगदान के लिए, जो कि अपने परिवार को संभालते हुए उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में दिए। श्रीमती प्रीति झा जी करीब 12 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान देती आ रही हैं, जिसके लिए लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका श्रीमती शीरमा शर्मा जी और डायरेक्टर श्री रवि शर्मा जी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। और साथ ही तिलकनगर वार्ड नंबर 13 से निगम पार्षद श्री गुरमुख सिंह बिट्टू जी और आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता श्री सुनील चड्ढा जी को भी सम्मानित किया गया। श्री गुरमुख सिंह बिट्टू जी ने यहाँ अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाने होंगे, ताकि कुछ पिछड़े वर्गों में भी महिलाएं ऐसे अलगाव का शिकार न हो पाएं। झांसी की बागडोर अपने हाथों में ले और झांसी की प्रजा ने रानी को ही अपने राजा के रूप में स्वीकार किया और उनका राज तिलक किया, परंतु यह ब्रिटिश सरकार को स्वीकार नहीं था। दूसरी ओर जनरल लॉर्ड हॉजी का संदेश। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े बच्चों ने रानी लक्ष्मीबाई जी के विवाह से लेकर के युद्ध तक की कहानी अपने कला के माध्यम से प्रस्तुत की। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े सभी बच्चों ने बहुत ही सजीव तरीके से इस कहानी को प्रस्तुत किया। पहले विवाह और उसके बाद युद्ध का पूरा प्रकरण अपनी कला के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े बच्चों ने। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आए हुए सभी अतिथिगणों ने भी बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुति को बहुत सराहा। बच्चों ने अपनी कला से रानी लक्ष्मीबाई जी की जीवनी में इतनी जान डाल दी थी कि
उपस्थित सभी अतिथिगण भी उनकी इस कला को सराहते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं। मैं अनुरोध करूँगा मुकेश जी, जो कि जानकी ढाबा आपने सुना होगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है हमारे मंदिर में। मैं मुकेश जी से ये भी अनुरोध करूँगा कि वो 2 मिनट के लिए अपने विचार भी रखेंगे। मुकेश जी। मैं 12 साल से जुड़ा हूँ और वो मेरी प्रिय अध्यापिका भी रह चुकी है। तो सबसे पहले मेरा उनको नमन, और रवि सर को भी नमन मेरा, कि वेदोत्रा जी का नमस्कार। और कोई भी आदमी अपने आप में कुछ भी नहीं होता जब तक उनके सहयोगी, प्यार करने वाले प्यार और आशीर्वाद न दे, तब तक कोई भी अपने आप में कुछ भी नहीं होता। तो ये आप सभी का प्यार और हौसला है और आशीर्वाद है, जिसकी बदौलत हम सब एक जानकी वैष्णो ढाबा को खड़ा किया, और उन सब में आप सबका भरपूर प्यार और सहयोग है। आप सबको धन्यवाद। और मैं नमस्कार मैम, जैसे कि आज का आयोजन आप लोगों ने आयोजित किया है लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, तो मैम क्या कहना चाहेगी? यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सभी को आपने सम्मानित किया, तो क्या कहना चाहिए? मेरे लिए, मेरी नज़र में जो है सभी लोग बराबर हैं। मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, और समाज में रहने वाले लोगों को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस तरह का कोई जातिवाद या कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कि ऊंच और नीच के रिश्तों में दरार पैदा करता है। सभी को सामान्य तौर पर ही लेकर चलना चाहिए। क्योंकि जो काम करने का जो तरीका है सबका अलग अलग है। जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं तो वहाँ पर हम ये नहीं देख सकते कि कौन छोटा या कौन बड़ा है। मैम, आपका एनजीओ कितने टाइम से काम कर रहा है? मेरा एनजीओ मैम 12 साल पुराना एनजीओ है, और हम लोग पिछले 12 वर्ष से जो है अपने एरिया में और एरिया से बाहर भी हम लोग अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। ये कौन कौन से एरिया में आपका जैसे है यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पर हमारा फतेहनगर के साथ साथ जो है हरिनगर क्षेत्र है, हमारा सुभाष नगर है, अशोक नगर है, और नांगल राय है, तिलक विहार है, तिलक नगर है। तो इस तरह से हम लोगों के जो है एरिया प्रेसिडेंट्स हैं। उत्तम नगर, मोहन गार्डन, चांदनी चौक तक? जी जी। आपका एनजीओ क्या क्या काम करता है मैम? हम लोग महिलाओं पे काम ज़्यादा करते हैं, कि जैसे पीड़ित महिलाएं होती हैं, कई बार उनके थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, तो हम लोग रिक्वेस्ट ही करके इस तरह से काम करते हैं। क्योंकि हम किसी के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। हम लोग स्वास्थ्य पर काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो फेल होने के बाद, या लड़कियां जो है निराश होकर घर बैठ जाती हैं। तो मेरा उन्हीं महिलाओं के लिए एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, कि ऐसे बच्चों पर, महिलाओं पर नज़र रखें। अगर वो फेल हैं तो उन्हें एक रास्ता दिखाएं कि वो अपनी पढ़ाई फिर से जारी कर सके और एक मुकाम तक पहुंच सके। छोटी सी लड़की मैंने देखा बहुत अच्छी ड्राइंग बना के लाई है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं जो उसको स्पेशल बुलाया गया यहाँ पर? हमने अपने हरिनगर थाने में भी उस लड़की के लिए बात की थी, तो उन्होंने उसका खर्चा उठाने का जो है एक दायित्व लिया है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उस लड़की को मदद कर सकें और किसी मुकाम पर पहुंचा सकें। मैम, जैसे कि आप छोटे बड़े में किसी में भी फ़र्क नहीं समझती हैं, तो ये संविदा जी जो कि ई रिक्शा चलाती हैं और 9 परिवारों का अपना पेट पालती हैं, तो क्या इनको प्रोत्साहन करना चाहिए? नारी शक्ति को नमन है कि जो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मैं बहुत ही सौभाग्य समझती हूँ अपना, कि मैं ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और समाज में एक LBTI एक ऐसा मंच है जो ऐसी महिलाओं को एक मंच प्रदान कर रहा है और समाज के सामने उनकी प्रतिभा का निखार लेकर आ रहा है। आपको कैसा लगा? मैम ने आपको सम्मानित किया मंच पे और यहाँ तक लेकर आई, क्योंकि आप एक गुमनामी के समंदर में जैसे कह सकते हैं बह रही थी और ई रिक्शा चला रही थी। अचानक से मैडम का फ़ोन आया और आप यहाँ पे आए, कैसा लगा? दो शब्द इनके लिए कहना बहुत खुश चाहूँगी। महिलाएं जो गलत रास्ता अपनाती हैं उससे बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम
मैम अपने परिचय के साथ जैसे कि आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहती हैं? सभी को नमस्कार, मेरा नाम ऋतु वोरा है। मैं तिलक नगर से पूर्व निगम पार्षद रही हूँ और वेस्ट जोन की चेयरमैन रही हूँ। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन NGO उन्होंने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जिसे उन्होंने विमेंस डे को समर्पित किया और हम सबको मौका मिला कि आज हम उनके साथ ये मंच साझा कर पाए। मैम आगे भी जैसे कि प्रोत्साहन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आप महिलाओं को आगे नहीं देखेंगे। और अगर आज की ही बात करें, इस मंच से भी मैंने देखा कि जहाँ हम लोग नारी शक्ति के लिए आज अपना ये दिन समर्पण कर रहे हैं, वहीं पे जो NGO की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एक महिला हैं और जो यहाँ पर बहुत सारे निगम पार्षद आज आई हैं वो भी महिलाएं हैं। मीडिया से जो लोग आए हैं वो भी महिलाएं ज़्यादा मुझे नंबर्स में आज दिखी हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, कोई ऐसा क्षेत्र अब नहीं रहा जहाँ पर आपको महिलाओं की गिनती ज़्यादा ना मिले। तो मैं बस सभी से समाज में ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भेदभाव ना रखते हुए आप हर क्षेत्र में अपनी बेटियों को, महिलाओं को आगे प्रोत्साहन करें और निश्चित ही आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो पुरुषों से भी बेहतर होगा। नगर निगम में इस बार लेडीज की सीट ज़्यादा है, तो आप भी इसके लिए कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं तो हमेशा से मानती हूँ कि महिला आरक्षित सीटें होनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं जब निगम पार्षद रही तो मैंने अपनी वर्किंग में इस चीज़ को किया कि जैसे इलाके में बेहतर मैनेजमेंट के लिए RWAs बनती हैं, तो मैंने अपने समय पर सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रधान RWA में मनोनीत करवाईं और मैंने ये देखा कि इतने सालों में जो काम नहीं हो पा रहे थे महिलाओं के अपने कंसर्न से, वो भी काम बहुत तेज़ी से हुए और लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस करा कि लोग अपनी बात और ज़्यादा बेहतर तरीके से महिलाओं के सामने रख पाते हैं। मैडम, क्या फील होता है मैम? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनको भी कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होना भी चाहिए, क्योंकि इतने साल वो हमेशा से ये एक मैं कहूँगी कि मेल आगे आपको दिखे हैं हर जगह, लेकिन अब समय है कि अगर हम ये कहते थे कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ है, तो अब वो समय आ गया कि हर महिला के पीछे भी उनके किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ होना चाहिए जिसे हम गर्व से कह सकें कि इनके पीछे इनके पति या इनके पिता का हाथ है। और मैं तो एक जीता जागता उदाहरण हूँ, जहाँ मेरे पिता ने कोई भेदभाव नहीं रखा मेरे भाई और मेरे में, और राजनीति की जब बात आई तो उन्हें ये लगा कि मेरी बेटी मेरे बेटे से किसी भी तरीके से कम नहीं है। और आज एक सफल निगम पार्षद के रूप में जब लोग याद करते हैं तो मैं समझती हूँ कि इसका श्रेय जो है वो मेरे पिताजी को जाता है। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं राधिका सेठिया हूँ, एक्स काउंसलर, चेयरमैन वेस्ट जोन नांगल राया से, पश्चिमी ज़िले से। आज मैं लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NGO जो हमारे क्षेत्र में काम कर रही है, लड़कियों को प्रोत्साहन दे रही है, महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, मैं उनको बहुत आज उनका वार्षिकोत्सव भी है और वुमेंस डे भी वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको ऑनर कर रहे हैं। हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि हम और आगे बढ़ें, समाज में अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। मैं उनको बहुत यहाँ से शुभकामनाएँ देती हूँ। साथ ही ये ज़रूर बोलूँगी कि आज समाज को बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके इकट्ठे होके अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहन दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उनको एक ऐसा समाज और एक ऐसा वातावरण दें जहाँ पे वो खूब एनकरेज, खुश, सुरक्षित और अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हाँ, हम इक्वल हैं, हम बराबर हैं, हम भी समाज में अपना योगदान उसी तरीके से कर सकते हैं और बढ़ चढ़ के कर सकते हैं जैसा कि कोई और कर रहा है। मैं पुनः यहाँ पे आए सभी समस्त NGO के जितने भी मेंबर्स हैं सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत धन्यवाद। आपने स्टेज के ऊपर बहुत अच्छा स्पीच किया। थैंक यू। बहुत लेडीज़ को प्रोत्साहन मिला हुआ उससे मैम। थैंक यू। तो आप वैसे लेडीज़ के लिए भी कुछ करते रहते हैं प्रोग्राम्स वगैरह या नहीं? देखिए, ये ज़रिया हम जिस भी NGO से जुड़े हुए हैं, जो लोग हमें बुलाते हैं या हमें मौका देते हैं, हमसे किसी भी तरीके की मदद या किसी भी तरीके का सहयोग चाहते हैं, हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं और मेरे ख्याल से मिलजुल के, रल मिल के ही जिसे कहते हैं, ये कार्य हो सकता है और हम एक दूसरे के साथ दें, हाथ में हाथ लें और आगे बढ़ें, ऐसी ही मेरी कामना है। 4 राज्यों से BJP की जीत हुई है, उसके लिए आपका कैसा फीलिंग है मैम? देखिए, इसके लिए हम क्या कहें, आपने निर्वाचन आयोग का खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा जिसमें उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया है और अप्रिशिएट किया
कि हर कहीं, हर किसी राज्य में, हर किसी ज़िले में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। उनका वोट परसेंटेज ज़्यादा था, उनका इन्वॉल्वमेंट इस इलेक्शन में ज़्यादा रहा। उन लोगों ने अपनी कम्युनिटी में बातें करी हैं, आगे बढ़ के इस इलेक्शन में काम किया है। मैं नो डाउट हर एक राज्य के हर एक कार्यकर्ताओं को, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता क्यों ना हो, मैं उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, क्योंकि बिना कार्यकर्ता के पार्टी नहीं जीत सकती और कोई नेता नहीं बन सकता। तो मैं इन सभी राज्यों में अपने हर एक कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नमस्कार मैम, अपने परिचय के साथ मैम आज के कार्यक्रम के आयोजन के विषय में बता दीजिए। मैं अकाली दल से दिल्ली स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सुभाष नगर मंडल से 9S मंडल से गुरमीत कौर हूँ, महामंत्री। हाँ मैम, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन था कैसा था, आपको कैसा लगा? जो लक्ष्मीबाई संस्थान है, इन्होंने प्रशिक्षण संस्थान है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और महिलाओं को इन्होंने बुलाया, इनवाइट किया और उनको मान सम्मान दिया। मैं चाहती थी कि इनके साथ हमें मिलकर चलना चाहिए ताकि आगे और बढ़े। इन्होंने कोरोना काल में भी बच्चों के लिए और जो पुअर फैमिलीज थी उनके लिए बहुत काम किया। सीमा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने हमें आज बुलाया और हमें मान सम्मान दिया। पर हमें मान सम्मान देने की बजाय हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए जो इन्होंने काम किए हैं। इनका मान सम्मान होना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए ताकि ये और गरीबों के लिए कुछ कर पाए। हमने तो कुछ भी नहीं किया जो इन्होंने किया और फिर भी हमें मान सम्मान दे रही है। आज इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। आज इन्होंने जो बच्चों ने कार्यक्रम किया, चाहे डांस के थ्रू किया, छोटी छोटी बच्चियाँ थी जिन्होंने काम किया, उनका भी बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने ये सब किया, डांस किया। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमें बुलाकर मान सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात है कि हमें बुला के मान सम्मान दे रहे हैं, हमें उनका देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार जी। मैम, अपने परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के आयोजन के विषय में 2 शब्द। मेरा नाम मीनू खत्रेजा है, ऑल इंडिया पंजाबी बिरादरी की मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। आज का प्रोग्राम आपके सामने आपको पता चलेगा, ये लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र का एनुअल डे था। बट मुझे लगता है कि जो नारी को सम्मान दिया जाना चाहिए वो इसके माध्यम से पूर्ण हुआ है और मैं विनीत गिनोत्रा भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो इतने अच्छे संचालन करके सीमा जी के साथ, रवि जी के साथ मिलकर उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया और महिला सशक्तिकरण को आगे दिया। इसके साथ साथ पर्यावरण के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मैं हृदय से इनको बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ आगे ऐसे ही बढ़ चढ़कर सबके साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जैसे कि कई बार देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं और कई बार महिलाएं कुछ ऐसी समस्याओं को दबा लेती हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? वायलेंस पता तभी होता है जब महिला खुद जागरूक नहीं है। महिला को हर बंदा दबा देता है, चलो क्या करना है, लोग क्या कहेंगे। ये सभी महिलाओं को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता और आगे बढ़ने से रोकते भी सभी लोग हैं। आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेरी शक्ति कहाँ पर है, मेरा दायित्व कहाँ पर है, मेरे अगर कर्तव्य हैं तो मेरे अधिकार भी हैं। उन अधिकारों को खुद ही आप संजो के नहीं रखेंगे तो आप चाहे आदमी हो और चाहे औरत हो, आपका हमेशा से उल्लाहना भी होती रहेगी, आपको दबाया भी जाएगा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही होता है। आप कई घर में देखो कि पुरुषों के साथ भी बहुत कुछ होता है, उन पर महिलाएं हावी हो जाती हैं, महिलाओं के पुरुष हैं। तो ये आपको खुद ही अपनी शक्ति देखनी पड़ेगी कि आपके अधिकार क्या है। आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने के सबसे पहला काम है आपको पढ़ाई लिखाई सबसे जो महत्वपूर्ण है उसके आगे काम करना पड़ेगा। जो कि मुझे लगता है कि जो हमारी ये महिला शक्ति को जो प्रमोट कर रहे हैं लक्ष्मीबाई, इसी के लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया है कि आप इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। के साथ कैसा लग रहा है आज आपको ऑनर होकर, जैसे कि नज़र टुडे से आप एडिटर इन चीफ भी हैं, अपने परिचय के साथ? मैं सुषमा त्यागी नज़र टुडे से एडिटर इन चीफ हूँ और मैं पत्रकारिता करते हुए 20 साल के आसपास हो गए हैं। लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि कोई महिलाओं का सम्मान भी करता है। अच्छी बात है। वैसे तो देखा जाए एक मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मुझे लगता है कि बेटी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल बेटों को पढ़ाने की ज़रूरत है। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान और सीमा शर्मा जी और रवि शर्मा जी का कैसे धन्यवाद करना चाहिए? मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि जैसे वो ये काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे भी आगे भी करते रहें। जो उन्होंने किया है, बच्चों को शिक्षा देते हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं। मैं आशा करूंगी वो आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।
के आयोजन जैसे कि महालक्ष्मी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कैसा लग रहा है सर आपको? हाँ जी, आज लक्ष्मी NGO का वर्षगांठ और महिला दिवस यहाँ सनातन धर्म मंदिर जो अशोक नगर में है वहाँ आज मनाया गया। तो हमें विनीत जी ने बुलाया था और बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी बच्चों का उत्साह देखा, आज उनका गायन देखा, उनकी आवाज़ और नृत्य देखे उनके बच्चों के, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी आकर यहाँ मालूम चला इस NGO का काफ़ी कार्यशाली है इनकी NGO की। तो मैं यही प्रभु से कामना करता हूँ कि इस NGO के सभी मेंबर को खूब शक्ति प्रभु दे और ऐसे ही ये समाज की सेवा करते रहें। सर अपना परिचय भी दे दीजिए क्षेत्रवासियों को। हाँ जी, गुरमुख सिंह, निगम पार्षद, तिलक नगर, वार्ड 13। धन्यवाद सर। नमस्कार जी सर, अपने परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के आयोजन के विषय में कुछ बता दीजिए। मेरा नाम सुनील चड्डा है, मैं पूर्व निगम पार्षद हूँ, वेस्ट जोन का चेयरमैन रहा हूँ। इस समय मेरी धर्मपत्नी किरण चड्डा जी निगम पार्षद हैं टैगोरगढ़ वार्ड से। मैं दर्शकों का अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और अभी अभी जिस तरह से होली का उत्सव हुआ है उसकी बधाई देता हूँ। और सर जैसे कि बच्चों ने आज का कार्यक्रम का आयोजन किया और आयोजन के दौरान बहुत अच्छा अपना नृत्य प्रस्तुत किया, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या कहना है? देखो सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी जैसे कहा कि ये एक ऐसा समय था जिस समय के अंदर लगातार स्कूल बंद थे, मंदिर बंद थे, गुरुद्वारे बंद थे। उस समय के अंदर बच्चों को इस प्रकार ऊर्जावान बनाना ये NGO ही कर सकती थी। जिस तरह मैंने दूसरी बात रखी कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने NGO से ही अपना कार्यकाल अपना शुरू कर आज इस स्तर तक गए हैं, इसी तरह ये मैं NGO को कार्य करता हुआ लगातार देख रहा हूँ। विनीत गिरोत्रा जी को तो मैं पिछले 25-30 साल से समाज की सेवा करते हुए देख रहा हूँ। मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि ये ऐसा समय था जब बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस समय के अंदर बच्चों को साथ जोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार इन्होंने अपना कार्य किया। ये बधाई के पात्र हैं, ये NGO भी बधाई की पात्र है, क्योंकि इसके बगैर कोई हमारे पास चारा नहीं था कि इन लोगों को बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। सर थोड़ा लीक से हटकर निगम चुनावों को लेकर कुछ प्रकाश डालेंगे कि कब तक निगम चुनाव हो सकते हैं और क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा? देखो सबसे बड़ी बात है, पंजाब चुनाव जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीता, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं जल्दी से चुनाव कराने वाली है, क्योंकि जिस तरह के सर्वे लगातार आ रहे थे, चाहे आम आदमी पार्टी का चाहे BJP का सर्वे हो, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाती जा रही थी, उससे लगता नहीं। लेकिन जैसे भी अब आगे समय आएगा वो सबके बीच में है। कोर्ट के अंदर MCD के हमारे सभी पार्टी के लोग गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत जी सर, आप यहाँ पर आए, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपने परिचय प्रोग्राम मैं सुरेश चंदेल, पूर्व सांसद। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और संस्था की गतिविधियों को जानने का और किस तरीके से लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं उसको जानने का अवसर मिला। मैं संस्था को बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के इस अवसर पर कि वो और तेज़ी से आगे बढ़े, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करे और पब्लिक जो उनको सहयोग कर रही है वो और ज़्यादा सहयोग करे, ताकि समाज के काम समाज के सहयोग से ही संभव होते हैं। और बहुत अच्छे ढंग से लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि संस्था अपने उद्देश्यों को जल्दी पूरा करते हुए और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। सर आप इस संस्था को कैसे आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहायता करना चाहिए? हम तो ऐसा है जैसे मिलकर समय समय पर जिस तरीके की सहायता की अपेक्षा होती है उस तरीके का सहयोग समय समय पर देते रहते हैं। सर जैसे कि आज का जो कार्यक्रम का आयोजन था, जो इनके संस्थापक है सीमा शर्मा जी और रवि शर्मा जी, उनका कैसे आभार प्रकट करना चाहिए? नहीं, उनका हम इस नाते आभार व्यक्त करते हैं कि जब हम लोगों को आने का अवसर मिलता है, एक विचार विमर्श होता है, आपस में संबंधों का निर्माण होता है, उसके आधार पर आने वाले समय में हम एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे की क्या मदद हो सकती है, क्या अपेक्षाएं हैं, तो उन सब में सहभागी होते हैं और यही अवसर होते हैं जहां हमारा इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को समझने का, संस्था को समझने का अवसर मिलता है, उसकी भी गतिविधियों को जानने का अवसर मिलता है, फिर उनको कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, उस सब की समझ पैदा होती है जब हम मिलते हैं। सर पुनः अपना नाम और किस राज्य से आप सांसद थे और पार्टी? मैं सुरेश चंदेल, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से मैं 3 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूँ और अनेकों दायित्वों पर मैंने काम किया है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के मैं मेंबर के नाते भी 6 साल काम किया भारत सरकार में और भी अनेकों गतिविधियों में काम किया है। मैं यही निवेदन भाजपा से जुड़े हैं?
भाजपा में जुड़ा रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं रमनदीप सिंह थापर, मेंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैं आज रवि शर्मा जी को, सीमा शर्मा जी को, विनीत गिरोत्रा जी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ विनीत गिरोत्रा जी ऐसे प्रोग्राम बहुत कराते हैं और इनका अपने इलाके में बहुत अच्छा नाम है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, वो इसी तरह हर साल इसी तरीके से प्रोग्राम कराते रहे। मेरी शुभ चिंताएँ, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। सर आप कौन से गुरुद्वारे से? मैं अपने इलाके से जो बंगला साहब रकाबगंज साहब है उनसे अपने इलाके से इलेक्टेड मेंबर हूँ। हाँ जी सर, आपका आने का उद्देश्य यहाँ पर सर? उद्देश्य ये है कि विनीत जी का मेरे पिताजी के साथ, मैं ओंकार सिंह थापर का बेटा हूँ, तो उनके साथ मेरे विनीत जी का बहुत प्यार था, तो वो हमारे को आधी रात को भी आवाज़ मारेंगे, हम आएंगे। सर जो ये महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है अवार्ड से, लक्ष्मीबाई अवार्ड से, आपको उसको, आपकी राय क्या है उसको लेके? आप एक महिलाओं को किस तरीके से देखते हैं कि महिला देश की शक्ति है। हमारी माता बहनें सारी महिला को हम आगे रख के चलते हैं हमेशा। महिला के बिना तो कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। सर आपको महिलाओं को लेके आप ऐसे क्या कार्य करना चाहेंगे जीवन में जो महिलाएं आगे बढ़े? आपको उसमें क्या मेन बात है महिलाओं की पढ़ाई, एजुकेशन ज़रूरी है और एजुकेशन में महिलाएं आगे आनी चाहिए, और बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सर ये गरीब घर की जो बच्चियाँ होती हैं जो नहीं पढ़ लिख सकती हैं, उनके लिए भी आप लोग कुछ कहते हैं सर? हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गरीब घर के बच्चों के लिए सारी सहायता करने के लिए तत्पर खड़ी है। जो भी हेल्प हो, किसी भी टाइम हो, हम करते हैं। सर जो पहुंच जाएगा ठीक है, जो नहीं पहुंच पाए आप उनके लिए क्या करते हैं सर? जो नहीं पहुंच पाता हम उनके लिए कैंप लगाते हैं। हर चीज़ हम इलाके में जाके कैंप्स लगते हैं हमारे, हम उनको जागरूक कराते हैं कि कोई भी काम हो, कुछ भी हो, कराओ आके। सर महिलाओं को लेके आगे की क्या लक्ष्य रहेंगे आपके? आपको बताया कि एजुकेशन। बच्चों की शादी के लिए भी कुछ हाँ करते जी, हैं? सब कुछ देते हैं जी, पैसे देते हैं, हमारी कमेटी पैसे देती है, राशन देती है, सब कुछ देती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। सर आप अपना कार्ड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना पूछिए अपने आप में। जगदीप सिंह, जैसे आप जानते ही हैं कि पूर्व विधायक हूँ हरिनगर से। आज जो महिला दिवस और एनुअल फंक्शन ऑफ लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट का हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे समाज के सारे वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। अच्छा लगा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे आज समाज की सेवा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। परमात्मा इनको और बख्शिश दे कि इसी तरीके से समाज की सेवा करती रहें। आज मैंने यहाँ पर डोनेशन के लिए भी सबको आगाज़ किया है, यहाँ पर अपने यहाँ पर भी मैक्सिमम डोनेट करने का प्रॉमिस किया है। और लोगों को भी मैं बोलूँगा कि आप अपनी इनकम में से 10% निकाल के देंगे तो गरीब वर्ग को बहुत मदद मिलेगी। ये एक छोटी सी, या आप समय दे सकते हैं या आप थोड़े से पैसे दे सकते हैं, कि जो लोगों के पास समय है उनका समय लेके उनके घर की रोटी का इंतज़ाम किया जाए। धन्यवाद। मैम से आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम? अपने परिचय के साथ। पहले मैं रविंदर कौर, यहाँ हरिनगर विधानसभा में जगदीप सिंह जी की पूर्व विधायक की पत्नी हूँ, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। सीमा जी मुझे हर वर्ष यहाँ पर आमंत्रित करती रहती हैं और अलग अलग कार्यक्रम में मैं आती रहती हूँ, और यहाँ पर मैं उनके साथ मिलकर कार्य भी करती हूँ, और उनके जो कार्य होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि गरीब लोगों को दूध की सेवा करना, किसी के घर में खाना नहीं है तो खाना पहुँचाना, बच्चों को जैसे शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षा, और कई चीज़ें हैं जो वो कार्य करती हैं, और उन लोगों के लिए कार्य करती हैं जो घर से काफ़ी गरीब हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस एनजीओ में, और इनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं महिलाओं आपको यहाँ पर तो सब सिंघम के नाम से जानते हैं, आप अपना रियल पिक्चर दीजिए मैम। एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था दिल्ली पुलिस 2019 में। इसके बाद से ही मैं सबसे पहले तो जनकपुरी थाने में थी, इसके बाद अभी हरिनगर थाने में आई हूँ। यहाँ पे हम लोग महिला सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस पे हमने एक गैंग रेप भी हुआ था यहाँ पे, उस पर भी हमने वर्कआउट किया था। अभी हम लोग फ़िलहाल महिला से रिलेटेड डाउरी के केसेस हैं, रेप है, मोलेस्टेशन है, इन सभी पे काम किया जा रहा है। और हम लोग ये महिलाओं को जागरूक करते हैं कि अगर उनके साथ कभी भी कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल थाने में आए, थाने में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेहिचक आ सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता करके हम लोग उसका हल निकाल सकते हैं। तो मैम आज के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कैसा लगा आपको? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। ये महिलाओं को बुला करके यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? महिलाओं को पुरुषों के साथ उस लेवल पे ला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। सब एक ही जैसे, हम लोग में कोई अलग डिफरेंस नहीं है महिलाओं और पुरुष में। ये एक साथ इस मंच के साथ ये बता रहे हैं, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
एक टाइम मोदी जी ने एक अभियान चलाया था कि जितने बुजुर्ग लोग हैं उनके घरों घरों में जाके निरीक्षण किया जाता था, उनको चेक किया जाता था। जी जी, क्या वो अभी भी चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहा है। हमारे थाने में सीनियर सिटीज़न पोर्टल भी बना रखा है। यहाँ पे हर दिन हर रोज़ हम लोग सीनियर सिटीज़न को कॉल करके उनके हालचाल पूछा जाता है और उनसे अगर कोई समस्याएं होती हैं इनसे बिल्कुल उनका हल निकाला जाता है। ये जब भी पीछे कांड हुआ 87 साल की लेडी के साथ रेप का चक्कर हुआ, जी जी, तो अब इसको कैसे आपने हैंडल किया? जी, ये तिलक नगर थाने का केस था जिसमें एक्यूज़ को अगले दिन ही पकड़ा जा चुका है और इसमें बिल्कुल वो अभी अरेस्टेड है। उसमें वैसे उसको क्या सजा दी गई? ये तो सज़ा तो सब मैडम कोर्ट ही बताएगी। देखिए, ये तो सज़ा दिलाना हमारा काम नहीं, हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करके केस को आगे बढ़ाना, चार्जशीट पेश करना, वो तो कोर्ट ही बता सकता है। आप मैडम, महिलाओं की हेल्प करते हैं, जैसे आप कहते हैं जो भी घर से दुखी हैं या घर में परिवार में दुखी हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हैं कि वो आप तक अपने आप नहीं पहुंच पाती, तो उनके तक कैसे? बिल्कुल जागरूक करते हैं। अगर कोई भी लेडी आती है तो हम लोग उनको बिल्कुल बोलते हैं कि आप कभी भी कुछ भी समस्या हो, आप पुलिस के पास आने से डर रहे हो, अपने आस पड़ोस में बताएं, अपने परिवार में बताएं, ताकि वो हमसे, क्योंकि अपने पास समस्या रख करके कोई समाधान नहीं निकाल सकता। अगर आप एक दो से बताएंगे तो वो जागरूक आपको, भले ही आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, तो अगर वो नहीं आ सकते तो उनके आस पड़ोस रिश्तेदार नाते कोई भी आकर के थाने में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और उसका समस्या का समाधान ज़रूर निकालती है पुलिस। जैसे आपका दिल्ली पुलिस वीक चलता है, ऐसे कोई जागरूकता अभियान भी चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं, वो डिपेंड करता है मैडम, जो हर महीने या कुछ 6 महीनों में बीच में अभियान चलाते रहते हैं ये, ताकि महिलाएं और पुरुष दोनों लोग, बच्चे जागरूक रहें इसमें। थैंक यू। जो कि आज का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम सुमन खरवाल है। मैं यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद जिनकी कोरोना में डेथ हुई, सतपाल का पाल जी, उनकी धर्मपत्नी हूँ। आज मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत ही जो NGO जो सभी के लिए एक अच्छा कार्य कर रही है, सभी व्यक्ति की हेल्प करना, किसी भी प्रकार की हेल्प, तो NGO में जब जाते हैं तो सभी प्रकार की हेल्प मनुष्य जाति की होती है हर समाज के अंदर। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और सभी बधाई के बहुत पात्र हैं। हमारे जो सर, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा यहाँ की आई हैं, वो भी, उनसे भी परिचय हुआ, वो भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा और आनंद आया इस प्रोग्राम में। आप भी किसी समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं मैम? हाँ, मैं इस समय ज़िले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष हूँ ज़िले के अंदर। हाँ जी, ज़िले में पश्चिमी ज़िले में उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मैम, महिलाओं को ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, सम्मान किया जाता है, आपको कैसा लगता है कि ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कैसा कार्य है? ये बहुत अच्छा कार्य है, महिलाओं का हौसला बढ़ता है। कई बार महिलाएं जो होती हैं किसी पीड़ा से ग्रसित होती हैं, तो NGO के द्वारा उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बहुत अच्छा एक स्टेप NGO के थ्रू उठाया गया है, जिससे काफ़ी महिलाओं का, मैंने खुद भी अपने इलाके में देखा है, काफ़ी महिलाओं का NGO के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। मैम, इस NGO के समारोह में आप आई हैं, तो आपको इस NGO की सबसे एक खास बात बताइए जो आपको सबसे बेहतरीन लगती है इस NGO में। इस NGO में है कि महिलाओं का भी बहुत आदर सम्मान, जैसे हमारा भी बहुत स्टेज के ऊपर सम्मान किया और महिलाओं की जहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इस NGO की ये खासियत मुझे बहुत अच्छी। आप कब से जुड़ी हैं इस NGO से? मुझे भी थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस NGO में आती रहूँगी मुझे और भी अच्छे से परिचय होता रहेगा। बाकी बहुत अच्छा NGO है। मैम, आप इस NGO से जुड़ी हुई है अभी हाल फिलहाल में, आपको इस NGO से जुड़ने का कारण और मतलब किस प्रकार से आप आगे इस NGO को? कारण यही है, जैसे मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं इस समय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ ज़िले से, तो हमारे पास भी महिलाओं की बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। उस प्रॉब्लम के थ्रू रहता है हम NGO से कॉन्टैक्ट करते हैं और वो NGO इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और हम लोग और वो लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप लोग और NGO मिलकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं महिलाओं की। क्या क्या कार्य करते हैं आप स्पेशल महिलाओं? जैसे कई देह से परिचित होती हैं, कई प्रॉब्लम फिजिकल और पारिवारिक कलह होता है, कई तरह की प्रॉब्लम महिलाओं की। तो अब आप खुद ही महिला, आप तो खुद ही जान है, तो इसमें तो आप खुद ही समझ सकती हैं कि महिला के स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य की शिक्षा से, अगर किसी को पढ़ाई की प्रॉब्लम है तो उनको हम पढ़ाई के लिए भी उनको प्रोत्साहन देते हैं, आप पढ़िए, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो हम देख लें। परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के आयोजन के विषय में 2 शब्द। मैं नरेश अग्रवाल हूँ, हरिनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही सुंदर और सुचारू रूप से चल रहा है। मैंने हमेशा देखा है कि जो NGO होती हैं 2 चीज़ों के लिए काम करती है। कुछ NGO सिर्फ धन का निर्माण करने के लिए काम करती है, लेकिन जब से मैं इस NGO देख रहा हूँ मुझे लग रहा है ये राष्ट्र का निर्माण करने के लिए काम कर रही है और मैं NGO को शुभकामनाएं देता हूँ कि लगातार राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करती रही। उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। रवि शर्मा जी और सीमा शर्मा जी का कैसे अभिनंदन करना चाहिए?
सर मैं चाहूँगा कि परमात्मा इनको और ताकत दे, सामर्थ्य दे। जिस तरह ये समाज के बिल्कुल निचले वर्ग के लिए क्लस्टर में काम करते हैं, कोरोना में जिस तरह से उन्होंने काम किया, प्रभु से प्रार्थना है कि लगातार इसी तरह समाज के साथ जुड़े रहें और दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें। परमात्मा इनके एनजीओ को पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में काम करने का मौका दें। साथ आज के कार्यक्रम के आयोजन के विषय में थोड़ा बताइए, कैसा लगा आपको? मेरा नाम मुकेश प्रसाद है, जानकी वैष्णव ढाबा का मालिक हूँ मैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सीमा शर्मा जी ने मुझे निमंत्रण किया और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक मुझे इस बात की खुशी है कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए हर प्रोग्राम में उनका हिस्सा होता है, महिला सशक्तिकरण। और उनके जैसा मतलब नेक दिल इंसान मैंने नहीं देखा कि हर चीज़ को दिल से मतलब कि निभाती है, हर लोगों को एक मंच पे लेके आती है और एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है ताकि किसी भी महिला को पुरुष से पीछे न रहना पड़े, हर महिला को आगे बढ़ाना चाहती है। और उनका सब सामाजिक सेवा यह है कि वो एक दूसरे से सबको जोड़ के रखती है और सभी को मतलब कि मुसीबत का समय हो, किसी भी तरह का समय हो, सबको मतलब कि वो मदद करने के लिए आगे रहती है। और मतलब कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिस्टर रवि शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछले दिनों आपने दहेज प्रथा के लेकर एक दहेज प्रथा के खिलाफ एक आह्वान किया था, पुतला जलाया था, थोड़ा उसके विषय में बताइए। दहेज प्रथा हमारे समाज की सबसे बुरी कृतियों में से एक है। मैं चाहता हूँ इसके बारे में कुछ कहना कि दहेज प्रथा एक ऐसी चीज़ है जिसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी और उसके लिए बेटियों को खूब पढ़ाना होगा। इतना पढ़ाइए ताकि कि दहेज की नौबत ही ना आए। और दूसरी बात कि दहेज एक ऐसा दानव है जो धीरे धीरे पूरे देश को खोखला करता आ रहा है। सबसे बड़ा इसका असर बेटियों पे होता है, उस पिता पे होता है जो दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके अपने पुत्री को विवाह योग्य बनाता है और फिर उसे दहेज देना पड़ता है। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ दहेज प्रथा के। और मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम में सभी शामिल हो। और दहेज प्रथा एक ऐसा चीज़ है, ऐसा दानव है जिसको जलाए और मतलब कि अपने दिल में, मन में कहीं भी इसको जगह ना दे। दहेज प्रथा एक ऐसी चीज़ है और इसको मतलब जितनी मतलब कि जल्दी दूर किया जाए उतना ही हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए मतलब कि बहुत अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। दो शब्द आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए और अपने परिचय के साथ। जी मैं रिंकी शर्मा हूँ और मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। साई एंटरटेनमेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी सीमा जी को उनकी एनिवर्सरी में जो उन्होंने 12 साल कंप्लीट किए और उम्मीद करती हूँ कि वो और आगे जाएं। तो हमारा भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी महिलाओं को ही प्रोत्साहित करते हैं अपने इवेंट्स के माध्यम से, जो कि घरेलू महिलाएं होती है बेसिकली, उनके टैलेंट को प्रमोट करते हैं। और हमारा सोचना है कि अगर घर की महिलाओं को मान सम्मान और उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए तो ऑटोमेटिकली घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी प्रमोट। और मुझे अच्छा लगा सीमा जी भी हम विमेन को आगे बढ़ने के लिए एक ज़रिया बनाते हैं अपने इवेंट्स के माध्यम से। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साथ आज का जो आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप नाम के साथ, अपने परिचय के साथ? जी, मेरा नाम नवजोत है। मैं डिफेंस में गेस्टेड ऑफिसर हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा इन्होंने आयोजन किया था। और ये जो सब कह रहे हैं कि लड़कियों को हेल्प करो, हेल्प करो, मैं ये कहना चाहती हूँ हेल्प मत करो, बस उन्हें रोको मत। उनमें बहुत शक्ति है, वो रुकेंगी नहीं। बस यही कहना चाहती हूँ कि उनको हेल्प नहीं चाहिए, तुम उन्हें रोको मत। लेट देम गो, दे आर वेरी पावरफुल एंड दे विल विन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, अपने परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के आयोजन के विषय में। मेरा नाम रजनी कपूर है। हम मानव जन कल्याण से अध्यक्ष हूँ, महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो एनजीओ इन्होंने बनाई हुई है उसके लिए हमें इनवाइट किया गया और आज इन्होंने वुमेन डे मनाया। वुमेन डे में देखो इन्होंने बहुत बड़ी सराहना की है औरतों के बारे में, वुमेन को बहुत बढ़ावा दिया है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में होते रहने चाहिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।